शुरुआत आपसे करते हुए प्रेम शुक्ला जी, इस मंथन से क्या निकला बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी चिंतन और मंथन करती है तो उसमें से हमेशा जो है चिंतन का मक्खन ही निकलता है और उससे संगठन को और सशक्त करने की दिशा में हम कार्यरत होते हैं। अब आगामी चुनाव को देखते हुए जिस तरह से हमारे यहाँ सांगठनिक समीक्षा का दौर पिछले 2 दिनों से चल रहा है, स्वाभाविक तौर पर जो है अपने संगठन को और सक्रिय करने के लिए हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया उस काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए संगठन को सतत जो है सक्रिय रखने का और उसमें और गति लाने का प्रयास जो है स्वाभाविक तौर पर किया गया है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बीजेपी तो अपने चिंतन से मक्खन निकाल रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है यूपी के लिए? आप यूपी से हैं और पॉलिटिकली आप अवेयर भी सबसे ज्यादा भी हैं, तो यूपी में विपक्ष की भूमिका तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने निभाई है, कोई और तो निभाई नहीं है। किस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। 9,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 9,000 मुकदमे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तक पे मुकदमे हैं। लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, ये मक्खन खा चुके हैं यूपी का। अब ये जैसे डूबता व्यक्ति बचने के लिए तिनके का सहारा ढूंढता है, वो हाल है आज आप बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है। जब इसे चुनाव लड़ना होगा, सत्ता की बारी आएगी तो ये निकल के दिखने लगेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और जब जनता को इनकी जरूरत होगी, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बंदी का काल हो, चाहे इकोनॉमी का काल हो, चाहे कोई आफत विपदा कुछ भी हो, तो ये बिलों में घुसे रहेंगे। ना सरकार दिखेगी, ना संगठन दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा। सत्ता के लिए सब बाहर आ जाएंगे। लेकिन लोग समझ चुके हैं, हर घर में लोग पीड़ित हुए हैं, हर परिवार के नात हित रिश्तेदारों ने, अपनों ने, जानने वालों ने खोया है, और उसमें सिर्फ सरकार की नाकामियों के बदौलत मैक्सिमम लोगों ने अपने परिजनों को खोया और दुख झेला। और आज भी कोरोना के और ब्लैक फंगस के दहशत में लोग जी रहे हैं। न गैस ऑक्सीजन मिला, न बेड मिला, न अस्पताल मिला, न मेडिकल सुविधाएं मिली, न घाट मिले। क्या क्या करना पड़ा लोगों को। अंतकाल में भी नदियों में, नदियों के किनारे उसको भी छुपाने का प्रयास, और कहा कि हमारे ये तकलीफ है, हमें ये चीजें मिल जानी चाहिए, उस पर मुकदमा। बीजेपी का विधायक मंत्री चिट्ठियां लिख रहे हैं, कहते हैं कि यदि मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर भी एनएसए लग जाएगा। ये बीजेपी के लोगों का खौफ है। ठीक है, इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, लेकिन उसके पहले बाकी भी दोनों मेहमानों की जल्दी जल्दी, ठीक है, एक एक राय में ले लेती हूं, क्योंकि बीजेपी का ये तो मंथन चला है, लेकिन बाकी पार्टियों के लिए क्या निकला। सतीश जी, आपके पास आते हुए सीधे, बीएसपी ने तो तमाम अलग अलग दलों के साथ सहयोग करके प्रयोग देख लिया और ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। 2022 के लिए कहां पर खड़ी है मायावती की पार्टी इस वक्त? नहीं, देखिए, हमने लड़ी है, चाहे वो सामाजिक रूप से कमजोर लड़कों की लड़ाई हो, जो सामाजिक लड़ाई है, वो अलग बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की जो हालात बीजेपी की सरकार में हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सरकार पूर्ण रूप से नाकाम है। और जो ये मंथन चल रहा है, ये सत्ता प्राप्ति का मंथन है, ये सच्चाई है। लेकिन इसमें ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ये बीजेपी के जो कमियां हैं, जो सरकार के कुकर्म है, उनके ऊपर पर्दा डालने का एक तरीका है। और देखो चित्रा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से एक तरफ का भ्रम फैलाया जा रहा है कि योगी जी को हटाया जाएगा, योगी जी को कोई नहीं हटा सकता। पूरी बीजेपी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक तरफ मोदी समर्थक है, एक तरफ योगी समर्थक है, दोनों का ओरिजिन अलग है। मोदी जी आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, जबकि योगी जी हिंदू महासभा से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का बंदर बाट है। और उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से कोरोना को लेकर के या तमाम कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पूर्ण रूप से नाकाम है, और उन नाकामियों से बचने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह का मंथन और इस तरह का जो भी चीजें दिखा रही है। लेकिन होगा कुछ नहीं, इन्हीं लोगों से करेगा। हो सकता है कि ये राजनेताओं की जो कमियां हैं, इनका ठीकरा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऊपर होना जाए, लेकिन नेता को दोषी माना जाए, दोष है। उत्तर प्रदेश के जो हालात है वो जग जाहिर है। पूरा का पूरा गांव, अभी मैं देख रहा था लखनऊ के पास आज एक परिवार है जिसने कोरोना काल में, एक ही परिवार के लोगों ने 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप भी लगाया है, और ये आरोप नहीं है,
बिना दवाइयों के, बिना ऑक्सीजन के, बिना व्यवस्था के उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तराई कराई है, एक गांव की स्थिति नहीं है। गांव में जाकर के देखेंगे, एक एक गांव में 20-20, 25-25 लोगों ने बीजेपी की तमाम कमियां आपने गिना दी, लेकिन मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने आपसे पूछा था बीएसपी बहन जी की पार्टी कहां पर खड़ी है। चलिए दोबारा से इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शांतनु गुप्ता जी सीधे आपका रुख करते हुए, इस वक्त अखिलेश प्रताप का ये कहना है, ये दावा है कि दरअसल मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका बीते 5 सालों में सिर्फ कांग्रेस ने ही निभाई है, बाकी पार्टियां कहीं नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी बीएसपी के बीच भी मंथन का दौर लगातार जारी है, कौन एकला चलेगा, कौन किसके साथ जाएगा। मौजूदा परिस्थिति क्या देखते हैं और बीजेपी के इस मंथन के मतलब और मायने क्या निकाले जाए? देखिए, अखिलेश जी ने एक बात तो बता दी कि कांग्रेस किसी के साथ नहीं जा रही है। आई थिंक उन्होंने मंच पे आपके चैनल के माध्यम से बड़ी घोषणा हो गई आज कि कांग्रेस मतलब जब अगर बुराई कर रही है तो सपा बसपा के साथ नहीं जाएगी। देखिए, बहुत सारे समीकरण हो चुके हैं, यूपी के लड़के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं 2017 में, और 2019 में सपा बसपा साथ आए थे, और कोई भी समीकरण इनके पास अपने अपने वोट बैंक है। देखिए, जो दो पार्टियां हैं सपा बसपा, ये वोट बैंक की राजनीति है। ये लोग, एक कहता है कि मैं दलित मुस्लिम को मिलाऊंगा, एक कहता है मैं यादव मुस्लिम को मिलाऊंगा। कांग्रेस तो देखिए एक नॉन प्लेयर है, वो प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। 6-7-8% की पार्टी है वो। अखिलेश जी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो कुछ कहेंगे। देखिए, जो जहां तक मेरी समझ है, मैं संघ के जितने लोगों को जानता हूं, और प्रेम जी बताएंगे, जो बीएल संतोष जी का दौरा होगा वो कम से कम 6 महीने पहले से निर्धारित होगा। मैंने कैलेंडर देखे हैं उनकी किताब में। तो ऐसा कहना कि वो कैलेंडर अभी बन गया, वो एकदम से उनको भेज दिया गया, ऐसे समय नहीं होता। अगर आप कभी समय मिले तो उनके डायरी देखिएगा, तो ये कोई नया नहीं है। और एक दिल्ली में बैठक तो बल्कि क्रिएट कर दी गई कि नरेंद्र मोदी इससे मिले, सुनील बंसल आए, उसमें वो बैठक ही नहीं हुई। मैंने भी डिबेट कर ली एनडीटीवी पे जाके, उस पर बाद में पता लगा वो कोई ऐसी बैठक ही नहीं हुई। संघ ने उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया। तो एक माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है।